दोस्तों किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप पीजी करना चाहते हैं तो आपका भी सवाल होगा कि कितने प्रतिशत पर मेरिट लिस्ट बनता है। तो वैसे तो अभी मिथिला यूनिवर्सिटी के बारे में हम अपडेट आपको देने वाले हैं, जिसमें 45 यानी 45% मार्क्स अगर आपका होगा ग्रेजुएशन पार्ट थर्ड फाइनल ईयर तक, तभी जाके आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और नाम आ जाएगा। बस एक गलती आपको नहीं करना है, नहीं तो आपके साथ प्रॉब्लम होगा, एमए, एमएससी या एमकॉम में आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। वो गलती कौन सा है? ऑफिशियल सूचना जारी हुआ है। चलिए हम ऑफिशियल सूचना के तहत आपको बताते हैं। तो पीजी फर्स्ट सेमेस्टर 2024 से 26 सत्र में नामांकन के लेकर कुछ शेड्यूल जारी किया गया है, जिसमें आवेदन करने की प्रक्रिया आपको बता दिया गया है कि 8 तारीख से लेकर के 18 सितंबर तक होने वाले हैं 750 रुपया के साथ विदाउट फाइन। वहीं फाइन विद फाइन के साथ आपको 100 रुपया फाइन के साथ 19 से लेकर के 21 सितंबर तक परीक्षा फॉर्म एडमिशन फॉर्म भरा जाएगा। 23 तारीख यानी 23 तारीख को इसमें प्रोविजनल लिस्ट जारी किया जाएगा कि किनका किनका आवेदन हुआ है, सही किनका है, किनका रद्द कर दिया गया है। जो बच्चा पेमेंट कर देंगे पूरी तरह से, उनका लिस्ट जारी किया जाएगा 23 तारीख को। 23 तारीख को लिस्ट जारी होगा तो हम आपको बता देंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़रूरी है। उसके बाद हम आपको बताएंगे 24 तारीख से और 25 तारीख अगर आपने एडमिशन के समय किसी भी प्रकार की गलती कर रही है तो उसे आप सुधार सकते हैं, ये जानकारी दिया गया है। वहीं 27 को भी आप इसमें है पब्लिकेशन ऑफ कंबाइंड मेरिट लिस्ट, कंबाइंड मेरिट लिस्ट होगा जारी, और 2 अक्टूबर का फाइनल फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट जारी होगा, किनका किनका एडमिशन होगा। वो लिस्ट फाइनल जो है 2 अक्टूबर को जारी होगा और 4 से लेकर 15 अक्टूबर तक एडमिशन होगा और 17 से आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। 17 अक्टूबर से आप क्लास करने के लिए तैयार हो जाइएगा। चलिए बता देते हैं मेरिट लिस्ट किस आधार पर पीजी के लिए बनाया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन ग्रेजुएशन फॉर एडमिशन इन पीजी कोर्सेज शुड बी। यहाँ पे हम बताने वाले हैं, कहाँ स्पष्ट लिखा हुआ, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन ग्रेजुएशन फॉर एडमिशन इन पीजी कोर्सेज शुड बी ऑनर्स इन कंसर्न्ड सब्जेक्ट। ऑनर्स पेपर में आपको कम से कम 45% मार्क्स होना अनिवार्य है, तभी जाकर आप पीजी में एडमिशन के एलिजिबल होते हैं। हालांकि इससे ऊपर को ही पहले मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, उसके बाद फिर बच्चा जब सीट बचता है उसके अनुसार देगा। तो प्रयास किया जाए कि कम से कम 60% नंबर अगर आप लाते हैं तो बेहतर होता है। 2 नंबर में बात करेंगे कंसर्न्ड सब्जेक्ट एज सब्सिडरी सब्जेक्ट। सब्सिडरी में आपको कम से कम 55% इन कंसर्न्ड सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद टोटल की अगर बात करें तो 55% यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है आपके पास मार्क्स होना चाहिए। तो बहुत ईजी है, बहुत आसान है, लगभग मैक्सिमम विद्यार्थी का आ जाता है। परसेंटेज मार्क्स जितना बताया जा रहा है इतना आ जाता है। तो इस तरह से आपका एडमिशन जो है पीजी में हो जाएगा। लेकिन आपको बता देना चाहते हैं, अगर आपका एडमिशन पीजी में नहीं होता है तो इसके लिए एक गलती है जो आपको नहीं करना है। वो क्या नहीं करना है? जब आप एप्लीकेशन दे रहे हैं तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, उस कॉलेज को ज़रूर सेलेक्ट करें जहाँ पर सीटों की संख्या अधिक है। वहाँ पे आपका नाम मेरिट लिस्ट में आने की संभावना अधिक बढ़ जाता है। मान लीजिए कि आप हिंदी आप ले रहे हैं, पेपर ले रहे हैं, मास्टर सब्जेक्ट के लिए आप हिंदी करना चाहते हैं, और हिंदी के लिए अगर कोई कॉलेज में है जहाँ पे अधिक सीट है तो उस कॉलेज को आप पूरा सेलेक्ट करने का प्रयास करें। और पेमेंट की बात रहा तो पेमेंट आप निश्चित रूप से करा दीजिएगा, नहीं तो आपका नाम ही लिस्ट में नहीं आएगा। वैसे तो प्रोविजनल लिस्ट में नाम आ ही जाता है सब लोग का, उसके बाद मेरिट लिस्ट जो होता है फाइनल सिलेक्शन लेटर वो चीज़ देखना पड़ता है। तो बाकी अपडेट आते रहता है, हम आपको बताते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और कुछ जानकारी होगा आपके पास जो आपको चाहिए, आपके पास भी कोई जानकारी है इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।